Bismillahirrahmanirrahim. Theorem 9.4 for grade 10. If two chords of a circle are congruent, then they will be equidistant from center. Proof क्या करना है? Two chords हैं which are congruent and both are congruent, then they will be equidistant from the center. मतलब two chords अगर congruent हैं तो center से, where O this is a center of the circle, so ये इक्वल है सेंटर से. ठीक है, सो लेट वी ड्रॉ टू कॉर्ड्स. कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हम ड्रॉ करेंगे. लेट दिस chord is a line segment which touch the circle at 2 points. So this is AB is a first chord. The second chord is okay, and the second is CD. A line which touch the circle at 2 points is called. ठीक है, okay. These chords are equal in measurements. Prove that they will be equidistant from the center. So this is the center of the circle. O is the center of the circle. So इस O से इस chord तक का distance और इस chord O से इस second chord तक का distance equal है. Means कि ये दोनों chords center से equal distance पर हैं. ठीक, so ये हमने prove करना है. So given आ जाएगा, गिवन में आ जाएगा जो डेटा में है, a circle with center O, a circle with center O, okay, where AB and CD are two chords. AB and CD are two chords. And they are congruent. That is AB is congruent to CD. ठीक है, ये given है. Proof क्या करना है? They will be equidistant. So to prove, में आ जाएगा that AB and CD are equidistant. ठीक है, they will be equidistant means कि chords के बारे में कह रहे हैं. So AB and CD are equidistant from center. और सेंटर क्या है? O. ठीक है, ये हमने प्रूव करना है. ओके, अब इसको प्रूव करने के लिए वी नीड द कंस्ट्रक्शन. अब इसमें कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे? इस O से इस AB पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे विच इज परपेंडिकुलर. सो OE इज परपेंडिकुलर ऑन AB and OF is perpendicular on CD. और दूसरा इस O को A और C से ज्वाइन भी कर देंगे. सो ज्वाइन O to A and C. ओके, अब ये देखिए परपेंडिकुलर मीन्स कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री का है, एंगल है. ठीक है, बोथ आर 90 डिग्री. सो ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई. सो यही बात आपने कंस्ट्रक्शन में लिख देनी है. कंस्ट्रक्शन की हेडिंग देंगे. ओके, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया? हमने OE को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. ओके, मिनट, क्या आ जाएगा? O को A और C से ज्वाइन भी किया. सो ज्वाइन O to A and C. और दूसरा ड्रॉ परपेंडिकुलर. सो ड्रॉ OE
perpendicular on AB and OF perpendicular on CD. ठीक है, ओके। अब इस कंस्ट्रक्शन के बाद हम आ जाएंगे प्रूफ की तरफ। अब प्रूफ में अगर हम देखें सो वी हैव टू कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, ठीक है, ये दो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ हम जब बात करते हैं इन दोनों एंगल्स की, ट्राइंगल्स की, तो अगर हम लें ओ ए कॉन्ग्रेंट कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म में लेने के बाद अगर हम लेते हैं ना, तो ओ ए इज कॉन्ग्रेंट टू ओ सी, दोनों रेडियाई हैं सेम सर्कल के, ठीक है, रीजन ये आ सकती है, ओके। दूसरा हम ले सकते हैं कि बोथ आर राइट एंगल्स, अगर यहाँ हम लेबलिंग करते हैं कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, सो एंगल 1 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल 2, बोथ आर राइट एंगल्स। लेकिन थर्ड एलिमेंट हमें नहीं मिलता कहीं से ना, तो हमें ये पता है कि ए ई कॉन्ग्रेंट है सी एफ के, इसकी कोई रीजन हमें नहीं पता। दूसरा ये हमने तो प्रूव करना है कि ओ ई जो है ओ एफ के इक्वल है, क्योंकि ए बी एंड सी डी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ओ, मीन्स के आपने जो है ये डिस्टेंस इक्वल करना है, तभी वो हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है, कि ओ ई कॉन्ग्रेंट है ओ एफ के, ये हमने प्रूव करना है। तो अब जाहिर है यहाँ जब हम इन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स को लेते हैं कॉन्ग्रेंट करने के लिए, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स आ रहे हैं जिसकी रीजन हमें पता है। थर्ड एलिमेंट हमारे पास कोई भी नहीं है जिसकी रीजन हमें पता हो कि इस वजह से ये कॉन्ग्रेंट है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म में लेने से पहले हम एलिमेंट्स कोई ना कोई इसका एक प्रूफ करेंगे, ठीक है। सो उसके लिए देखें, सबसे पहले हम ये देखते हैं ओ ई जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है। सो जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है सेंटर से, सो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, ये हमने पिछले थ्योरम में प्रूव किया है, ठीक है। 9.3 थ्योरम की स्टेटमेंट थी कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो उसी रिजल्ट को लेके आगे हम चलेंगे।